जय श्री नारायण। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आकाश दर्शन के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ सभी जनसामान्य लोगों को भी आकाश की जानकारी, ग्रह नक्षत्रों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा ही ऐसी रही है। हमारे परंपरा में जितने भी हमारे पूर्वज हैं, आज भी ऐसे आपको बहुत सारे बुजुर्ग गाँव में मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई तो नहीं किया है, अपना नाम भी नहीं लिख पाते हैं, लेकिन वो सैकड़ों नक्षत्रों को, ताराओं को आकाश में पहचानते हैं। यह जानते हैं कि भारत में किस महीने में कौन सा तारा, कौन सा नक्षत्र किस दिशा में कितने बजे दिखाई देगा, इसका उन्हें बहुत अच्छा अनुभव है। तो ऐसी परंपरा में जीने वाले, रहने वाले, ऐसी परंपरा के वंशज हम लोग आज आकाश देखना ही भूलते जा रहे हैं और यह अपनी ज्ञान परंपरा से दूर होने वाली बात है। खैर, हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मैं आप सभी लोगों को आज जो सबसे अच्छा महीना है हमारे लिए, जनवरी, आकाश देखने के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है जनवरी। उसके कई सारे कारण हैं। मौसम भी एक कारण है, जहाँ पर ओस के कारण थोड़ा आसमान साफ नजर आता है, बादल नहीं है, बारिश नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, धूल नहीं है, तो आसमान लगभग साफ नजर आता है जनवरी। अब हमको इसका लाभ उठाना है। यह जो आसमान साफ है उसका लाभ उठाना है। खास करके जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जो लोग वन पर्वत इत्यादि इलाके में रहते हैं, मतलब आप गांव में रह रहे हैं, किसी बड़े महानगर में, मेट्रो सिटी में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उन सब स्थलों पर तो आकाश उतना साफ दिखता नहीं प्रदूषण के कारण। तो ऐसे जगह पर आप रह रहे हैं जहाँ प्रदूषण कम है, तो आपको इस आकाश दर्शन का आनंद जरूर लेना चाहिए। अब देखिए, सूर्य को आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ मुख्य रूप से 9 ग्रह हैं ज्योतिष में, सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत। तो सूर्य जिस वृत्त में घूम रहा है उसको हम क्रांति वृत्त कहते हैं। सूर्य घूम रहा है कहता हूं तो पृथ्वी घूम रही है, समझिए। पृथ्वी जिस वृत्त में घूम रही है उसको क्रांति वृत्त कहते हैं। अब उसी क्रांति वृत्त में चंद्रमा का भी एक वृत्त है, वो अपना उस वृत्त में घूम रहा है। तो ये चंद्रमा का जो वृत्त है वो पृथ्वी वाले क्रांति वृत्तों को 2 स्थानों पर काटता है। ये जो कटान बिंदु है, इन्हीं कटान बिंदुओं को राहु और केतु कहा जाता है। ये राहु केतु तो देखने की चीज है नहीं, वो दिखाई पड़ेंगे नहीं। अब बचे 9 में से 2 ग्रह दिखाई पड़ेंगे नहीं, तो बचे 7 ग्रह, सूर्य से लेकर शनि पर्यंत। सूर्य को आप प्रतिदिन देखते हैं, सुबह अर्घ्य देते हैं। झारखंड बिहार में तो भगवान सूर्य का विशेष पूजन भी किया जाता है, छठ व्रत मनाया जाता है, और मकर संक्रांति में भी आप स्नान करेंगे, विशेष रूप से सूर्य भगवान का पूजन करेंगे। तो सूर्य भगवान को तो आप देखते ही हैं, एक ग्रह जो विशेष हमारा ग्रहों के जो राजा हैं उनको। दूसरा ग्रह है चंद्रमा, उसको भी आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। चंदा मामा को कौन नहीं जानता है। अब इसके बाद तीसरा ग्रह है मंगल। वह मंगल आपको नजर आएगा रात में 8:30 बजे के बाद। किधर? पूर्व दिशा में। थोड़ा आपको जाना होगा ईशान कोण की तरफ। पूर्व दिशा में ईशान कोण की तरफ। ईशान कोण का तात्पर्य है उत्तर और पूरब का बीच का कोण, जिसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की साइड पूर्व दिशा में आपको मंगल नजर आएगा, एकदम लाल, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, लगभग आप 40-45 अंश ऊपर, इतना मेरा हाथ देख कर समझिए, थोड़ा ही ऊंचा, बहुत ऊंचा नहीं। आप इस तरीके से तिरछे ऐसे देखेंगे तो इतने ऊंचाई में लगभग आपको ईशान कोण में मंगल एकदम लाल चमकता हुआ नजर आएगा। मंगल को आप पहचान गए। मंगल के बाद, मंगल के पास ही आपको मिथुन राशि नजर आएगी। मंगल के जस्ट ऊपर 2 तारे हैं, तिरछे, इस प्रकार से तिरछे हैं 2 तारे, वो दोनों मिथुन राशि के तारे हैं, मिथुन राशि के हैं वो दोनों। वो मिथुन राशि का स्वरूप बृहद जातकम में पुरुष और स्त्री का जोड़ा बताया गया है। तो दोनों तारे जो हैं मिथुन राशि के तारे हैं। तो मिथुन राशि को भी आप पहचान लेंगे बड़े आसानी से, बहुत आराम से वो दिख जाता है। मंगल को भी आप पहचान लेंगे बड़े आराम से। इसके बाद अगला ग्रह है बुध। बुध को देखने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, क्योंकि बुध जो है सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं जाता है। तो बुध को देखने के लिए बड़ा यत्न करना पड़ता है, और बुध प्रातः काल सूर्योदय से कुछ देर पहले ही देखा जाता है। मैंने भी अपने जीवन में 1-2 बार ही बुध को देखा है। बुध को देखने के लिए अच्छे एक्सपर्ट की जरूरत है, साथ में कोई रहे और देखने की बहुत लगन हो। आप सुबह प्रातः काल उठिए और पहुंच करके देखिए, जब बुध अस्त ना हो। तो कई सारी बातों का विचार बुध के लिए करते हैं, तो बुध को रहने देते हैं अभी। इसके बाद देखिए गुरु।
गुरु आपको नजर आएगा खमध्य में, खमध्य से थोड़ा सा नीचे 5-10 डिग्री नीचे, खमध्य के आसपास ही आपको बृहस्पति नजर आएगा। पीले रंग का बहुत चमकदार तारा, मस्तक के ऊपर इस आसपास आपको पीले रंग का कोई बहुत चमकदार तारा दिख रहा है तो समझ जाइए कि वो बृहस्पति है। उसके आसपास उतना चमकदार कोई तारा है ही नहीं, तो आपको बृहस्पति को पहचानने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। वह बृहस्पति है जिसको अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं आप लोग। तो बृहस्पति के थोड़े पास में एक छोटा सा तारा है, वो बहुत तेज चमकता है, उसकी रोशनी भी तेज है, लेकिन बृहस्पति से छोटा है। वह तारा रोहिणी नक्षत्र है। बृहस्पति अभी रोहिणी नक्षत्र में है ना, तो रोहिणी नक्षत्र को भी आप बड़े आराम से पहचान जाएंगे। बृहस्पति के पास ही है, लगभग 4 अंगुल का डिस्टेंस होगा मैक्सिमम। यहाँ बृहस्पति है, यहाँ पर रोहिणी। इस प्रकार से आप बड़े आराम से बृहस्पति को भी पहचान जाएंगे और रोहिणी नक्षत्र को भी आप पहचान जाएंगे। इसके बाद गुरु के बाद अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र आपको पश्चिम दिशा में नजर आएगा। रात्रि 8:30 बजे से पहले आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप पश्चिम दिशा की ओर देखिए, शुक्र सफेद रंग का बहुत तेज चमकता हुआ तारा, बड़े आकार में बहुत तेज चमकता हुआ तारा पश्चिम दिशा की ओर जो है वो शुक्र ही है। पश्चिम दिशा की ओर इतना तेज चमकने वाला कोई दूसरा तारा नहीं है, वो शुक्र है। और शुक्र के सीधे थोड़ा ऊपर बहुत मध्यम चमकता हुआ, शनि का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, बहुत मध्यम चमकता हुआ छोटा सा तारा है, शुक्र के सीधे है, वो शनि है। तो शुक्र और शनि आप एक साथ देख सकते हैं, पहचान भी जाएंगे, कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। थोड़ा ऊपर है, पास पास नहीं। यहाँ शुक्र है तो लगभग इस आसपास जितने डिस्टेंस होगा उसमें 1-1.5 हाथ 2 हाथ का डिस्टेंस होगा, तो वो आप अनुमान करेंगे शुक्र के सीधे में है। प्रकाश बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे आकार का है, वो शनि है। तो इस प्रकार से आप 7 ग्रहों को बड़े आराम से पहचान सकते हैं। बुध को छोड़ करके 6 ग्रहों को आप बड़े आराम से अभी जनवरी में पहचान सकते हैं। आज ही जाकर देख लीजिए, आज ही पहचान लेंगे, नहीं तो अभी जनवरी भर तो बड़े आराम से इनका दर्शन जिस जिस लोकेशन पर मैंने बताया है उसमें बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये तो आप ग्रहों को पहचान सकते हैं। और कुछ नक्षत्र भी हैं जिनको पहचाना जा सकता है। खमध्य में ही आपको कई सारे तारे, छोटे छोटे कई सारे तारों का एक गुच्छा नजर आता है। इतना छोटा पूरा झुंड, कई सारे तारे छोटे छोटे, वो कृत्तिका नक्षत्र है। गांव में हमारी माताएं उसको झुमके वाला तारा कहती हैं। वो झुमके वाला तारा के नाम से लोग जानते हैं। ये हमारे शास्त्रों को कृत्तिका नक्षत्र के नाम से बताया गया है। वेदों में भी जो सतपथ ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथ है उनमें भी कृत्तिका नक्षत्र का वर्णन प्राप्त होता है। तो कृत्तिका नक्षत्र खमध्य में ही है, आकाश के बीचों बीच में छोटे छोटे तारे, उसमें कई सारे तारे हैं एक ही जगह पर, वह कृत्तिका नक्षत्र है, वो पहचान में आ जाता है। कृत्तिका नक्षत्र के बाद आप देखेंगे वायु कोण की ओर, उत्तर दिशा के अंत में वायु कोण की तरफ, तो एक डब्ल्यू का आकार आपको नजर आएगा। बड़ा सा तारामंडल है डब्ल्यू के आकार का, गौर से देखेंगे तो पहचान में आएगा। उत्तर दिशा की तरफ वायु कोण की तरफ डब्ल्यू के आकार का, वह जो डब्ल्यू के आकार का तारा है वह शर्मिष्ठा तारामंडल है। शर्मिष्ठा तारामंडल का जिक्र भी पुराणों में मिलता है और वो भी बड़े आराम से पहचान में आ जाता है। डब्ल्यू खोजेंगे, लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप पहचान जाएंगे कि यह जो तारा है वो कौन सा है, शर्मिष्ठा तारामंडल है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण तारा है। आप 9 कालमानों में एक नक्षत्र मान का भी जिक्र है, तो नक्षत्र मान में लुब्धक का बड़ा प्रयोग है। तो लुब्धक नाम का जो तारा है जिसको अंग्रेजी में साइरस कहते हैं, उसको भी आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं। और वो आपको नजर आएगा अग्निकोण की तरफ, टिमटिमाता हुआ, तेज टिमटिमाता हुआ तारा, बड़े आराम से पहचान में आ जाता है, जिसको साइरस कहते हैं, अथवा इसी को अपने पुराणों में शास्त्रों में लुब्धक भी कहा गया है। तो लुब्धक तारा वो अकेला ही है, वो नजर आएगा। और शर्मिष्ठा तो तारामंडल है, कई सारे तारे उसमें हैं, डब्ल्यू के आकार में नजर आता है। अब इसके बाद जो है एक और तारामंडल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ओरायन तारामंडल। उसको पहचानने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैं उसको पहचानने का तरीका बताता हूँ। वह भी आपको नजर आएगा पूर्व दिशा की ओर, आकाश से लगभग 40-45 डिग्री ऊपर। इस प्रकार से बढ़ेंगे तो यहाँ 0 डिग्री है, माथे के ठीक ऊपर ऐसे जाएंगे तो 90 डिग्री है, तो बीच में नजर आएगा। तो उसमें क्या है कि बीच में 3 छोटे छोटे तारे हैं। आप गौर से पूर्व दिशा को ढूंढिएगा, लगातार तारे हैं, 3 तारे छोटे छोटे। उन 3 तारों के ऊपर 2 तारे हैं, तिरछे हैं, बिल्कुल ऐसे आमने सामने नहीं है, बल्कि इस प्रकार से तिरछे हैं 2 तारे। और उन्हें 3 के नीचे भी 2 तारे तिरछे हैं। तो ये चारपाई जैसी आकृति दिखाई पड़ती है। यह जो है ओरायन तारामंडल है। इस ओरायन तारामंडल में 3 छोटे छोटे, ये बेल्ट की तरह है, शिकारी का रूप इसको दिखाया गया है। पाश्चात्य ज्योतिष में भी इसकी बड़ी कथाएं जो है प्राप्त होती हैं, और भारत के ज्योतिष में तो, भारतीय ज्योतिष में तो बहुत कुछ है इसके बारे में। तो यह ओरायन तारामंडल कहा जाता है। 3 छोटे छोटे तारे हैं बीच में, उसके ऊपर 2 तारे तिरछे और नीचे 2 तारे तिरछे।
ऊपर में जो 2 तारे हैं उन 2 तारों के बीच में मृगशिरा नक्षत्र है, और ये जो ऊपर का तिरछा एक तारा है जो बहुत तेज चमकता है, उन दोनों में से एक उसकी चमक ज्यादा है, उसके ठीक सीधे में आगे बढ़ेंगे तो आर्द्रा नक्षत्र है। तो मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र को भी आप पहचान सकते हैं। खमध्य में आपको अश्विनी नक्षत्र भी नजर आएगा, उसको भी आप पहचान सकते हैं। हालांकि इन सब ताराओं को पहचानने में थोड़ी सी समस्याएं होंगी, पर ओरायन मंडल को तो आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं। बाकी ग्रहों को और जो तारा मंडलों को आप पहचान सकते हैं। आपको आर्द्रा को, मृगशिरा को, अश्विनी को पहचानने में थोड़ी समस्या होगी, उसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन बाकी चीज़ों को जो मैंने बताया है उनको पहचानने में या उनको ढूंढने में तो बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आप आकाश दर्शन का आनंद लेंगे। इस जनवरी को आप खुलकर जीते हैं। 2025 में नए वर्ष में कुछ नया सीखते हैं। इसी संकल्प के साथ नया कुछ विषय लेकर के फिर आपके पास आऊँगा। आपके अंदर भी कोई जिज्ञासा हो तो अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताएं। जय श्री नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।